वो एक कविता लिखते हैं, उसका नाम है भारत। वो कहते हैं कि जो भी इंसान भारत के नाम पे, भारत का नाम लेकर राजनीति करता है, मेरा मन करता है कि उसकी टोपी उछाल दूं, क्योंकि वो लोग जो बार बार भारत का नाम जपते रहते हैं, वो नहीं समझते कि भारत किसी पार्लियामेंट की कुर्सी पर नहीं बैठा हुआ है। भारत इस देश के गांव की फसलों में लगता है, भारत इस देश के खेतों में है, भारत उस जगह पर है जहां पे किसान हल जोतता है। और आज जब उसी भारत के किसानों पर इतना बड़ा संकट है कि वो मजबूर है दिल्ली की ओर कूच करने के लिए, तो वही सरकार, वही भाजपा की संघी सरकार जो भारत का नाम लेते हुए जपते हुए थकती नहीं है वोट मांगने के लिए, वो आज उनको इस राजधानी में एंटर नहीं करने दे रही। जितनी बार भी वोट को कंसोलिडेट करने की बात आती है तो जय जवान और जय किसान का नारा लगता है। जितनी बार चुनाव आता है उतनी बार शहीदों को बार बार याद करके झूठा स्ट्राइक करवा के नाम पे, शहीदों के नाम पे वोट बटोरे जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो शहीद हुए भी इसलिए क्योंकि भाजपा की सरकार उनको मुहैया नहीं करवा पा रही थी जो वो फैसिलिटीज मांग रहे थे। और दूसरा जो जय जवान जय किसान में जो दूसरा किसान है, उसके नाम पे जितनी बार चुनाव आता है उतनी बार वोट मांगने के लिए कभी कभी 3 कृषि कानून वापस हो जाते हैं। लेकिन उन कृषि कानूनों को वापस करने से पहले जो शहीदों का लिस्ट था, उनके खून का हिसाब कौन देगा भाजपा सरकार से, हम पूछना चाहते हैं। अभी जब लोकसभा चुनाव हमारे सर पे है तो हम देख रहे हैं कि राजधानी में ऐसा न लगे कि भाजपा सरकार के खिलाफ बहुत विरोध हो रहा है, इसलिए किसानों को दिल्ली जो कि देश की राजधानी है वहां पे घुसने नहीं दिया जा रहा। जब मन करता है आप भारत का नाम जपते हैं, उस भारत को बनाने वाले मजदूरों और किसान का नाम भाजपा सरकार कब जपेगी, हम पूछना चाहते हैं। अगर देश की जीडीपी कोई चीज है जिसको भाजपा सरकार बार बार बोलती है कि हम बढ़ा रहे हैं, हम बढ़ा देंगे, अगले साल में 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हम हो जाएंगे, तो उनको हम बता देना चाहते हैं उसी जीडीपी की रीढ़ की हड्डी का नाम किसान होता है। और आज जब वो किसान दिल्ली में आना चाह रहे हैं अपनी तमाम परेशानियों को लेकर के, तो हम जेएनयू के स्टूडेंट्स, दिल्ली के नागरिक तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। यहाँ पे अगर उन्हें नहीं आने दिया जाएगा तो भाजपा सरकार ये ना सोचे कि उनकी आवाज दिल्ली में नहीं गूंजेगी। जेएनयू के स्टूडेंट्स, यहाँ के प्रगतिशील तबका, दिल्ली की जो जनता है वो उनकी आवाज इसी तरीके से उठाती रहेगी, यह हमें मानना होगा। जेएनयू में जितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनमें कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो किसान बैकग्राउंड से आते हैं, ये भी हम जानते हैं। और अभी जब जेएनयू का चुनाव आप देखेंगे तो इस चुनाव में आपको जय जवान जय किसान का नारा बार बार एबीवीपी से सुनाई देगा। उस वक्त भी आप याद रखिएगा कि वही भाजपा सरकार जो कंक्रीट के बैरिकेड लगा रही है इस वक्त दिल्ली में, उस सरकार के खिलाफ यहाँ पे पुतला नहीं फूकेगा एबीवीपी, क्योंकि एबीवीपी को किसानों से मतलब नहीं है, एबीवीपी को किसानों के वोटों से मतलब है, जवानों के वोटों से मतलब है। तो इस बार चुनाव में चाहे वो जेएनयू का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या किसी भी तरीके की प्रतिबद्धता हो, किसी भी तरीके का कंसोलिडेशन, अगर हमें जय जवान और जय किसान का नारा ये लोग बोलेंगे तो हमें याद रखना है कि जवानों की भी क्या हालत होती है और आज के वक्त जो किसानों की क्या हालत है वो भी याद रखना। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आज के समय व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी लगाने के बाद भी आप कुछ कर रहे हैं, आप यहाँ पे शामिल हैं। ये सबूत है कि वो किसान जो इस वक्त जिनको रोका जा रहा है दिल्ली के बॉर्डरों पर, उनकी आवाज जेएनयू में भी कायम रहेगी, बुलंद रहेगी। आप सबको आयशा की तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल। उम्मीद है कि जब 16 तारीख की जो स्ट्राइक कॉल की गई है, 16 तारीख की जो स्ट्राइक कॉल की गई है तमाम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, जो रूरल एरिया है उनको बंद करने की और कृषि का स्ट्राइक है, उसमें भी आप अपना सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे। जेएनयू में भी प्रगतिशील तबका, जहाँ पे डिबेट डिसेंट की बात होती है, जहाँ पे इतनी सारी कृषि बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ पे भी किसानों को उसी तरीके की सॉलिडारिटी होगी। यहाँ पे भी किसानों के सॉलिडारिटी में मार्च निकलेगा, प्रोटेस्ट होगा। ये हम उम्मीद करते हैं। आप सबको आयशा की तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल।